हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज अपने इस चैनल से, राजकिशोरी देवी के चैनल से आप लोगों को समावेशी शिक्षा, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और समावेशी शिक्षा में ये हमारा आज का टॉपिक है विशेष बच्चे और शिक्षा। तो ये हमारा जो बुक है समावेशी शिक्षा, डॉक्टर शशि प्रभा शर्मा, ये बुक जो है कॉमन बुक है। ये आपके HI, VI और ID सभी में ये प्रश्न पत्र आता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर द स्पेशल टीचिंग के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा विशेष शिक्षा और विशेष बच्चे और शिक्षा, आज हम देखते हैं, इनका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। विशेष बच्चे वे होते हैं जिन्हें शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से सामान्य बच्चों की तुलना में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन बच्चों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार उन्हें सिखाया जा सके। विशेष बच्चों की शिक्षा केवल ज्ञानार्जन नहीं है, बल्कि यह उनकी भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। अभी आप लोगों को कल पढ़ाए थे हमने कि विशेष बच्चों को चुनौतियों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। उनके जो अभिभावक हैं, उनके जो माता पिता हैं, वही उनका साथ नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो विशेष बालक है और थोड़ा वो घबराते हैं, इस बच्चे को मैं कहाँ ले जाऊं, कैसे इसका पालन पोषण करूं। थोड़ा शर्म की भावना उनके अंदर आती है, जिससे वो बच्चे से ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं। ठीक है, सोचते हैं जैसा है वैसे रहने दीजिए और उनका ध्यान नहीं देते हैं, जिससे बच्चा डिस्टर्ब होने लगता है। उसका पालन पोषण सही से नहीं होता है, उसका ग्रोथ सही से नहीं होता है, उसकी शिक्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, ऐसे बच्चों को तो प्रोत्साहन करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। जो भी उनसे छोटे बड़े हैं उनके साथ घुल मिल के रहना चाहिए, कि उसको फील ही ना हो कि हम असामान्य बालक हैं, और उसको हीन भावना नहीं महसूस होनी चाहिए। और जो माता पिता होते हैं उनका साथ देना चाहिए। उनका कर्तव्य है कि उसको आगे बढ़ाएं और विशेष विद्यालय, समावेशी विद्यालय में उसका एडमिशन कराएं। ठीक है, और जो परामर्शदाता होते हैं उनसे राय लें, ऐसे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, उनकी पढ़ाई, स्कूली शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, उनके साथ हमको कैसा व्यवहार रखना चाहिए। तो बहुत जरूरी है ये विशेष बालकों के लिए कि उनके साथ कैसा उनका खान पान सही होना चाहिए। उनको जो भी मेडिसिन चल रही है उसका टाइम से मिलना चाहिए उनको। ठीक है, संतुलित आहार मिलना चाहिए। फिर वो आगे जब वो शिक्षा में अपना पदार्पण करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो सामान्य बच्चे से भी वो टक्कर ले सकते हैं, सामान्य बच्चे से भी आगे निकल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विशेष बालक है तो वो थोड़ा स्लो, उन लोगों का प्रक्रिया है, थोड़ा धीरे धीरे उसका विकास होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सामान्य बच्चे से हमेशा वो कमजोर ही रहेगा। ऐसे भी बालक हैं जो कि सामान्य बालक से भी आगे निकल गए हैं। ठीक है, तो उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। आगे देखते हैं विशेष बच्चों की परिभाषा। विशेष बच्चे वे होते हैं जो विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं का सामना करते हैं। इनमें मानसिक विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता, शारीरिक विकलांगता, सुनने या देखने में समस्या और सीखने की समस्याएं शामिल हो सकती हैं। इन बच्चों को उनकी विशेष आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग प्रकार की सहायक और शिक्षा की आवश्यकता होती है। देखिए, जो अभी मतलब बताया गया आप लोगों को कि मानसिक विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता, शारीरिक विकलांगता, सुनने और देखने में जो प्रॉब्लम होती है, इनके लिए अलग अलग पढ़ाई होती है। ठीक है, सभी के लिए अलग अलग पढ़ाई होती है। इनका उपकरण होता है, उपकरण मिलता है, जिसके द्वारा ये अपने आसानी से अपने पढ़ाई को, अपने कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी मतलब करने के लिए, मान लीजिए जो भी बालक है, विकलांग है, दिव्यांग है, बौद्धिक है, देखने सुनने में दिक्कत है, तो जब हम उसके यहाँ जाएंगे
समावेशी विद्यालय में, वहाँ पर इन लोगों के लिए कान की मशीन आती है जो सुन नहीं पाते हैं। तो वहाँ पर जब जाएंगे, फार्म भरा जाता है, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा और उनको मशीन उपलब्ध होगी। तो इतना प्रक्रिया कराया जाएगा तभी तो मिलेगा ना। फ्री का उन लोगों को क्लास चलेगा, कोई फी नहीं लगेगा। स्कूल में 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक इन लोगों को सरकारी जो विद्यालय है उसमें फ्री है इन लोगों के लिए। सामान्य बालकों के लिए 6 से 14 वर्ष तक है। ये मैं आप लोगों को कल भी बताया था। तो इनके साथ हम लोग ऐसा बिहेव करेंगे जो इसके हित में हो, तभी तो इनका उद्धार होगा, इनका विकास होगा। अब हम इनको सामान्य बालक, जो सामान्य बालक हैं, उनके साथ ना बैठाएंगे, ना खिलाएंगे, ना पढ़ाएंगे, तो वो लोग अपने आप में खुद एक फील करेंगे जिससे वो समाज से कट जाएंगे, अपने परिवार से कट जाएंगे, तो उनका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। वैसे भी ये असामान्य बालक हैं, तो इनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए कि ये सामान्य बालक की तरफ अपना रुचि दिखाएं, पढ़ाई करें हर चीज में। ठीक है, आगे देखते हैं शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व विशेष बालकों के लिए अत्यधिक होता है। यह उन्हें न केवल ज्ञान देती है बल्कि उनके आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक कौशल को भी विकसित करती है। विशेष शिक्षा के माध्यम से बच्चे अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं और समाज में एक सक्रिय भागीदारी बन सकते हैं। देखिए, अपने टूटी फूटी शब्दों में वही हम भी समझा रहे थे, यहाँ पर कितना अच्छे से समझाया गया है कि शिक्षा का महत्व विशेष बच्चों के लिए अत्यधिक होता है। यह उन्हें न केवल ज्ञान देती है बल्कि उनके आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक कौशल को भी विकसित करती है। विशेष शिक्षा के माध्यम से बच्चे अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं, समाज में एक सक्रिय भागीदारी बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं विशेष शिक्षा के सिद्धांत। विशेष शिक्षा के सिद्धांत है जो विशेष बच्चों की शिक्षा में मदद करते हैं। हमारा पहला है व्यक्तिगत दृष्टिकोण। हर बच्चे की जरूरत अलग होती है, इसलिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना IEP बनाना आवश्यक है। अभी आप लोगों को कल हम बताए थे कि ये जो हमारा IEP है ये व्यक्तिगत शिक्षा योजना है। जैसे अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं, मानसिक बालक, बौद्धिक बालक, कान से जो नहीं सुन सकता है, जो देख नहीं सकता है, सबके लिए अलग अलग रणनीति बनती है IEP के माध्यम से। ये हमारा एक शिक्षा का कार्यक्रम है। इसके तहत हम ऐसे बालकों को शिक्षित करते हैं। ठीक है, उनका प्लान बना करके उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऐसे जो बालक है उनके लिए हम पहले से ही अपना प्लान तैयार करते हैं कि उनको कैसे पढ़ाना है। तो ये हमारा IEP है, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है, आगे देखिए समावेशी शिक्षा। आप लोगों को मैं कई दिनों से यही बुक पढ़ा रहा हूं, समावेशी शिक्षा। सामान्य स्कूलों में विशेष बच्चों को भी शामिल करना। सामान्य स्कूलों में विशेष बच्चों को भी शामिल करना ताकि वे सामान्य बच्चों के साथ समय बिता सकें। ठीक है, तो जो हमारा विशेष बालक हैं वो जब सामान्य बालक के साथ, समाज के साथ जब उनका उठना बैठना रहेगा वो भी सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको सम्मान देना, इनको महत्व देना, इनका प्रोत्साहन बढ़ाना विशेष बालकों का, हमारे समाज के लोगों का और सामान्य बालकों का ये फर्ज है कि उनके साथ हम अच्छा बिहेव करें। ठीक है, कि वो भी हमारे जैसा इंसान है। थोड़ा उसमें कुछ कमियां हो गई है तो उसको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा नाना प्रकार की योजनाएं आ रही हैं। ठीक है, तो हम उसके साथ अच्छा बिहेव तो करें। अब मान लीजिए जो सुन नहीं पा रहा है, जो देख नहीं पा रहा है, जो थोड़ा मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, तो हम उसके साथ हम अच्छा बिहेव नहीं करेंगे तो उससे क्या पा जाएंगे हम? हमारा भी तो चरित्र है, हमारा भी तो चरित्र डिस्टर्ब होगा कि हम किसी और को परेशान कर रहे हैं। तो हमें उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए और यही मानवता है। आगे हम देखते हैं पारिवारिक भागीदारी।
देखिए, विशेष बालकों के साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है माता पिता का योगदान, उनका उन पर विश्वास करना, उनका उन पे सपोर्ट करना। अगर वही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर घर वाले और क्या करेंगे? आप जब सपोर्ट करेंगे और दूसरे लोग भी सपोर्ट करेंगे। परिवार का सहयोग विशेष बच्चों की शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर घर वाले ही कहें उनके माता पिता की नहीं नहीं इनको घर में एक कोने में बिठा के रखिए, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो और लोग तो यही कहेंगे जो उनके घर में चाचा होंगे, मामा होंगे, फूफा होंगे, जो भी रिश्तेदार होंगे, घर के अनेक सदस्य। तो घर के जब माता पिता जब एक्टिव रहेंगे, कोई नहीं देखेगा तो हम हैं देखने के लिए, हम इनको पढ़ाएंगे और भी लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे। विशेष शिक्षा के प्रकार, विशेष शिक्षा के कई प्रकार होते हैं, जैसे विशेष विद्यालय, समावेशी विद्यालय, घरेलू शिक्षा। विशेष विद्यालय में जहां विशेष बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है। पहले हमारे लिए विशेष विद्यालय था जिसमें केवल विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसमें अन्य और कोई नहीं पढ़ेगा। विशेष शिक्षक द्वारा विशेष बालकों को शिक्षित किया जाता था, वो हमारा विशेष विद्यालय है, ठीक है। अब देखिए समावेशी विद्यालय। समावेशी विद्यालय में क्या होगा? जहां विशेष बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं, जहां पर स्पेशल टीचर, एक समावेशी विद्यालय में जिसमें सभी प्रकार के सभी वर्ग के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हो एक छत के नीचे, उसे समावेशी विद्यालय कहते हैं। और उसमें जो विशेष टीचर होते हैं वो सामान्य और विशेष दोनों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं और दोनों को पढ़ा सकते हैं। अब उनके लिए विशेष विद्यालय में, विशेष समावेशी विद्यालय में अलग से सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए सामान्य टीचर की आवश्यकता नहीं है, परंतु समावेशी विद्यालय में विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसीलिए समावेशी विद्यालय बनाया गया है कि वहां पर जो विशेष बालक होंगे और जो सामान्य बालक होंगे, दोनों को एक साथ बिठाकर पढ़ाया जाएगा कि सभी लोग एक साथ घुल मिल जाएं और एक साथ अच्छा लगे उनको बैठकर पढ़ाई करने में, ठीक है। और जो असामान्य बालक है उनको भी फील ना हो कि हम ऐसे हैं फिर भी सभी अच्छे बच्चों के साथ, सामान्य बालकों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए बनाया गया समावेशी विद्यालय। आगे देखते हैं घरेलू शिक्षा। कुछ बच्चों को घर पर ही शिक्षा दी जाती है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। हमारे लिए प्राथमिक गुरु हमारी माता जी होती हैं, ठीक है। सभी के लिए जो शिशु होती हैं उनकी प्राथमिक प्रथम गुरु उनकी माता होती हैं। तो घर पे जो शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलते हैं, वो घर से ही मिलते हैं, वही आगे चल के हमारा भविष्य बनता है। आगे देखिए शिक्षा की चुनौतियां। संसाधनों की कमी, शिक्षकों का प्रशिक्षण, सामाजिक पूर्वाग्रह। पीछे भी हम इन चीजों को पढ़ा चुके हैं। संसाधनों की कमी, विशेष शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी, जैसे विशेष विद्यालय है या समावेशी विद्यालय है, जिन बच्चों को उपकरण की आवश्यकता है तो केवल स्पेशल टीचर के पढ़ाने से समस्या का हल नहीं होगा। उसके लिए जिस प्रकार का बालक है उस प्रकार का उसको उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, तभी वो शिक्षा को ग्रहण कर पाएगा। जैसे हमारे विशेष बालक में मंदबुद्धि बालक है, दृष्टिहीन बालक है, मूकबधिर बालक है, तो मूकबधिर बालक को हम अगर कान की मशीन नहीं देंगे तो बालक ना बोल पाएगा ना सुन पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको कान की मशीन मिलेगी, जैसे कुछ बालक होते हैं जिनको कुछ % सुनाई देता है, ठीक है, तो वो जब कान की मशीन मिलेगी तो उनको सुनाई देगा, तो वो अपने बोर्ड पर जो भी पढ़ाया जाएगा वो समझेंगे, कुछ सुनाई देगा तो वो पढ़ेंगे। तो उनके पास अगर उपकरण नहीं रहेगा
तो विशेष टीचर अगर पढ़ाते रह जाएंगे, उसको सुनाई नहीं देगा, तो उसकी शिक्षा कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो संसाधन की कमी होगी तो शिक्षा हमारा चुनौतीपूर्ण होगा। आगे देखिए, शिक्षकों का प्रशिक्षण। सभी शिक्षकों को विशेष बच्चों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए कि टीचर को विशेष प्रशिक्षण नहीं मिलता है तो वो विशेष बालकों को कैसे पढ़ा पाएंगे? संभव नहीं है। उनको अच्छा भविष्य नहीं दे पाएंगे। अगर उनके पास खुद ही योग्यता नहीं है तो विशेष बालों को कैसे पढ़ा पाएंगे? तो शिक्षकों का प्रशिक्षण अति आवश्यक है। उसके बाद सामाजिक पूर्वाग्रह। समाज में विशेष बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव। अभी आप लोगों को बताएं हम कि जो समाज में है, जो विशेष बालक के साथ उठना बैठना बोलना हंसना, उनका सम्मान करना, उनका प्रोत्साहन बढ़ाना, पढ़ाई के तरफ उनका रुझान करना कि वो पढ़ाई पे ध्यान दें। तो अगर वही समाज के लोग या परिवार के लोग, चाहे अपने रिश्तेदार के लोग हैं, वही अगर उनको भेदभाव करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो वो बच्चा नहीं आगे बढ़ पाएगा, उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा, उसका शिक्षा कंप्लीट नहीं हो पाएगी। उसके लिए सामाजिक पूर्वाग्रह में हमको उससे हटकर सोचना चाहिए, उससे हटकर हमको समझना चाहिए कि ऐसे बालकों के साथ हमको कैसा व्यवहार करना है। ठीक है। शिक्षा में सुधार के उपाय। विशेष बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे शिक्षकों का प्रशिक्षण। देखिए, सेम टॉपिक है, उसमें हमको समझना है। जैसे हमारे यहाँ शिक्षकों का प्रशिक्षण था, जो कि नहीं मिलेगा तो विशेष बालकों को नहीं पढ़ा पाएंगे। यहाँ पर शिक्षकों का प्रशिक्षण जब मिलेगा तो शिक्षक हमारे सही हो जाएंगे, विशेष बालकों को पढ़ाने के लिए अवेलेबल रहेंगे। संसाधनों का विकास। अगर संसाधन में विकास होगा, अगर हमारे उपकरण उपस्थित रहेंगे, बालक उसका यूज करेंगे तो पढ़ाई कर सकते हैं। सामाजिक जागरूकता। अगर समाज जागरूक हो गया कि ऐसे बालकों के साथ हमको कैसा बिहेव करना है, ठीक है, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए उसका प्रोत्साहन करना है, ठीक है, उसके माता पिता को सुझाव देना है कि समावेशी विद्यालय में इस बच्चे का एडमिशन कराइए, ठीक है, उनके माता पिता को ये राय दे सकता है कि आप परामर्शदाता से मिलिए, अपने बच्चे के लिए उससे पूछिए, उस जानकारी लीजिए। ठीक है। तो ये सामाजिक जागरूकता हो गया। देखिए, अगर समाज जागरूक हो गया ऐसे बच्चों के प्रति तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने परिवार वालों को। ठीक है। क्योंकि समाज के लोग ही तो भड़काऊ काम करते हैं। नहीं आपका बालक ऐसा है, मंदबुद्धि है, तो सुनता नहीं है, तो देखता नहीं है, तो कहाँ जाएंगे इसको लेकर के, हैं? छोड़ दीजिए इसको, कहीं अनाथालय में इसको रख दीजिए, ये कर दीजिए, मतलब नाना प्रकार की बातें करेंगे। लेकिन वही अगर जागरूक हो जाए, अच्छी अच्छी बातें करने लगे, उसके उत्थान के बारे में सोचने लगे, उसको बताने लगे कि कैसे क्या करना चाहिए, तो ऐसे बालक का विकास होगा। फिर जो माता पिता है उनकी समस्या कम हो जाएगी। जो वो थोड़ा फील कर रहे हैं कि क्या करें, समाज के लोग क्या कहेंगे, जब समाज के लोग ही उनको राय देने लगे तो फिर उनका भी माइंड चेंज हो जाएगा अपने बच्चों के प्रति। देखिए, निष्कर्ष में विशेष बच्चों की शिक्षा केवल एक आवश्यकता ही नहीं, बल्कि यह उनकी पूरी जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का एक साधन है। समाज को चाहिए कि वह विशेष बच्चों को समझने, स्वीकार करें और उन्हें एक समान अवसर प्रदान करें। इसके लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार, संसाधनों का विकास और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। विशेष बच्चे भी हमारे समाज का हिस्सा है और उनके अधिकारों और अवसरों का सम्मान करना ही हमारी जिम्मेदारी है। अगर ये चीज समाज के पल्ले पड़ गया तो विशेष बालकों को ज़्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। ये निष्कर्ष में पूरा निचोड़ करके दिया है कि जो भी मतलब ऊपर पढ़ाए हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी
ठीक है, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप HI, VI और ID का क्लास ले सकते हैं। हमारे यहाँ भी स्पेशल टीचर हैं जो कि अपना योगदान देते हैं। हमारे यहाँ राजेश दुबे जी हैं जो कि VI के लिए पढ़ाते हैं, और हमारे यहाँ अरविंद गोस्वामी जी हैं जो कि ID के लिए पढ़ाते हैं, और हम ज्ञानेंद्र कुमार उपाध्याय HI के लिए पढ़ा रहे हैं, जो कि हमारा ये समावेशी शिक्षा जो कि कॉमन बुक है। और हमारी जो कोर्स कोऑर्डिनेटर मैडम है रोली वर्मा, वो ID HI दोनों पढ़ाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो इस चैनल से आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार विशेष बच्चों की शिक्षा को एक प्राथमिकता के रूप में लेना चाहिए ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके और समाज में एक सार्थक भूमिका निभा सके। यदि आप किसी विशेष विषय पर अधिक जानकारी या विस्तार चाहते हैं तो कृपया परामर्शदाता से मिलें। देखिए, विशेष बच्चे और शिक्षा में आंशिक दृष्टि अक्षमता बच्चों की पहचान एवं विशेषताएं। विशेष बच्चे वे होते हैं जिनमें सामान्य बच्चों की तुलना में विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक या सामाजिक चुनौतियां हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण समूह आंशिक दृष्टि अक्षमता वाले बच्चे हैं। यह बच्चों के विकास और शिक्षा और समग्र जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है, और आंशिक दृष्टि अक्षमता वाले बच्चों को शिक्षा में विशेष ध्यान और दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। नीचे देखिए हमारे आंशिक दृष्टि अक्षमता की परिभाषा, इसको आप देखिए। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। आंशिक दृष्टि अक्षमता से तात्पर्य ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति की दृष्टि सामान्य से कम लेकिन वह पूरी तरह से अंधा नहीं होता है। इस बच्चों में दृष्टि की कमी के विभिन्न स्तर हो सकते हैं, जैसे कि धुंधली दृष्टि, दृष्टि के क्षेत्र में कमी या किसी विशेष वस्तु को देखने में कठिनाई। यह स्थिति उसकी दैनिक गतिविधियों और शिक्षा पर प्रभाव डालती है। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, उसकी दृष्टि बहुत मतलब उसको कम दिखाई देता होगा। ठीक है, उसको कम दिखाई देता होगा, वो पढ़ाई में उसको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, अपने बुक को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, मतलब वो पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं है, आंशिक रूप से ब्लाइंड है। ठीक है, ये भी बच्चे सब अक्षमता के शिकार होते हैं, इनको लो विजन बोला जाता है, और ये अपने दैनिक गतिविधियां और शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इनको कम दिखाई देता है, अच्छे से अपने कार्य भी नहीं कर पाते हैं, जो इनका नित्य क्रिया है वो भी नहीं कर पाते हैं, इनको बुक अच्छे से साफ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी सरकारी योजनाएं बहुत सी हैं, इनका इलाज हो सकता है, इनकी आंख का ऑपरेशन हो सकता है और ये सही हो सकते हैं। ठीक है, इनका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, उसके माध्यम से इन लोगों का ऑपरेशन होगा। तो ऐसे बच्चों का पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट पर इनका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, उसके बाद से ही इनका आगे का कार्यक्रम होगा, पढ़ाई हो, ठीक है, या कोई इनका मेडिकल चेकअप हो। आगे देखिए आंशिक दृष्टि अक्षमता के प्रकार। आंशिक दृष्टि अक्षमता के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे धुंधली दृष्टि, जहां बच्चों को वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दृष्टि के क्षेत्र में कमी, जहां बच्चे को सीमित दृष्टि होती है, वह केवल सामने की चीजें देख सकता है। रंगों की पहचान में कठिनाई, कुछ बच्चे रंगों को पहचानने में कठिनाई महसूस करते हैं, उनको कलर विजन बोला जाता है। ठीक है, आंशिक दृष्टि अक्षमता वाले बच्चों की पहचान। आंशिक दृष्टि अक्षमता वाले बच्चों की पहचान करना महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें सही शिक्षा और सहायता मिल सके। पहचान के लिए निम्नलिखित संकेत मददगार हो सकते हैं। आंखों की आदतें, बच्चे अपनी आंखों को झपकाते हैं या अपनी आंखें खींचते हैं।
पुस्तकों या अन्य वस्तुओं के करीब जाने की प्रवृत्ति। जैसे जब बच्चे पढ़ते हैं तो किताब को बहुत करीब रखते हैं, उनको निकट से दिखाई देता है। जब बुक थोड़ी दूरी पे होती है तो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो बुक को बहुत ही करीब अपने निकट करके देखते हैं और पढ़ते हैं। आगे, वस्तुओं को पहचानने में कठिनाई, बच्चों को दूर की वस्तुएं पहचानने में परेशानी होती है। आगे देखिए, शिक्षा में आंशिक दृष्टि क्षमता के प्रभाव। आंशिक दृष्टि अक्षमता का बच्चों की शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार है। सामाजिक इंटरेक्शन, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन, मतलब ऐसे बच्चों को अक्सर दूसरों के साथ संवाद करने में कठिनाई महसूस करते हैं जिनको उनका सामाजिक विकास प्रभावित होता है। वो सही से उनको दिखाई नहीं देगा, सामने कौन खड़ा होकर के बात कर रहा है, तो वो बाद में फिर बात नहीं करेगा, अकेला रहना पसंद करेगा, तो उसको समाज से कटना पड़ेगा। शिक्षा में चुनौती, दृष्टि में कमी के कारण बच्चे पाठ्य सामग्री को समझने में दिक्कत महसूस करते हैं। जब दिखाई देगा नहीं तो बालक पढ़ेगा कैसे? दिखाई देगा तो पढ़ेगा, दिखाई देगा तो लिखेगा, दिखाई देगा नहीं तो क्या करेगा? आगे देखिए, आत्मसम्मान पर प्रभाव। दृष्टि क्षमता के कारण बच्चे आत्मसम्मान की कमी महसूस करते हैं, जिसमें उनकी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। एक तो पहले से ही वो डिसेबिलिटी है, उसको पहले से एक मान लीजिए आँख की दृष्टि उसको दिखाई नहीं दे रही, आँख से लो विजन है, ऊपर से सोच सोच के उसका जो मानसिक रोगी हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, दो डिसेबिलिटी हो जाएगी, जिसको हम मल्टी डिसेबिलिटी बोलते हैं, बहुविकलांगता, ठीक है। तो इसलिए ऐसे बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करें, समाज के लोग भी इनके साथ जुड़ें और इनको अच्छा सुझाव दें, अच्छा राय दें, इनका इलाज कराएं कि ये एक से ही सही हो जाएं, ये दो प्रकार की डिसेबिलिटी इनमें ना हो उत्पन्न, ठीक है। जो एक है उसी का इलाज हो, वो अच्छे सही हो जाए। आगे देखिए, विशेष शिक्षा की आवश्यकता। आंशिक दृष्टि की अक्षमता वाले बच्चों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, जिसमें निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा योजना भी आप लोग ऊपर पढ़ाए हैं। हर बच्चों की जरूरतों के अनुसार एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना तैयार की जानी चाहिए, आईईपी, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। अभिगम्यता, शिक्षा सामग्री को ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो विशेष बच्चों के लिए उपयुक्त, जैसे बड़े बड़े अक्षर, ब्रेल, ऑडियो प्रारूप। जैसे जो कम दिखाई देने वाले जो बच्चे होते हैं उनको ब्रेल लिपि के सहारे पढ़ाया जाता है। जो ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, खुदरा होता है, उससे बच्चे महसूस करते हैं कि ये हमारा ए बना है, ये बी बना है, खुदरा टाइप से रहेगा, उसमें वो ए और बी बनाया जाएगा और उसको वो महसूस करके बताएंगे कि ए है, बी है, क है, ख है। उसके बाद से जो जिनको कम दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़े बड़े अक्षर में लिखा जाएगा कि बच्चा पहचान ले कि हाँ ये क लिखा है, ए लिखा है। उसके बाद ऑडियो का प्रयोग किया जाता है। जो बच्चे आंख से दिखाई नहीं देता है वो सुन पाएंगे, तो उनके लिए ऑडियो का प्रयोग किया जाता है कि जो भी पढ़ाया जाएगा, ABCD 1 2 कखा, जो भी मतलब पाठ्य सामग्री में पढ़ाया जाएगा उनको सुनाई देगा, सुन के भी वो याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनके आंखों का इलाज जब तक नहीं हो पाएगा अच्छे से, वो देख नहीं पाएंगे अच्छे से और लिख नहीं पाएंगे। आगे चलते हैं। शिक्षण विधियां। आंशिक दृष्टि अक्षमता वाले बच्चों के लिए शिक्षण विधियां इस प्रकार है। प्रायोगिक शिक्षण, तकनीकी सहायता, समावेशी शिक्षा, ये सब आप लोगों को ही पढ़ा है ऊपर। परिवार का योगदान भी आप लोगों को बताया है कि समर्थन करना, शिक्षा में सहयोग, सामाजिक संपर्क बनाए। देखिए, समर्थन करें यानी बच्चों को समझने और उनके आत्मसम्मान को बढ़ाना। शिक्षा में सहयोग, स्कूल में शिक्षकों के साथ मिलकर बच्चों की प्रगति पर नजर रखें। सामाजिक संपर्क बढ़ाएं, बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में शामिल करें ताकि वह अन्य बच्चों के साथ संवाद कर सकें। समाज में जागरूकता। आंशिक दृष्टि अक्षमता वाले बच्चों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए
लिखित कदम उठाए गए हैं, जो कि हमारा कार्यशालाएं और सेमिनार, सकारात्मक दृष्टिकोण, सामाजिक समर्थन। जैसे कार्यशालाएं और सेमिनार, जैसे सेमिनार होता है उसमें बच्चे को भी लेकर जाना चाहिए, उनके साथ उनके अभिभावक माता पिता भी जाएं कि उस सेमिनार में ऐसे बच्चों के लिए क्या शिक्षा दी जा रही है, उस पर वो अमल करें कि अपने बच्चों के साथ या अपने आसपास के बच्चों के साथ वो अच्छा बिहेव कर सके। उसकी जानकारी रहेगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, किसी को अच्छा सुझाव दे पाएंगे। तो उसके लिए भी मुझे कहीं ना कहीं से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। तो हमारे कार्यशालाएं और सेमिनार होते हैं ऐसे बच्चों के लिए, हर जगह पे सरकारी संस्था है, एनजीओ है, जो भी विशेष विद्यालय है, समावेशी विद्यालय, वहां पर जो परामर्शदाता है उनसे शिक्षा लें, उनकी राय को समझें और ऐसे बच्चों का उद्धार करें। ठीक है, आगे देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। वही है कि ऐसे बच्चों के साथ हम अच्छा बिहेव करें कि वो समाज से जुड़े रहें, समाज से कटे नहीं, और उनके जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों के साथ सक्रिय रहें और उनका समर्थन करें कि और भी लोग जो उनके परिवार के और लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनका सपोर्ट करें, उनका समर्थन करें, उनका सम्मान करें कि उनके शिक्षा और उनके स्वास्थ्य में विकास हो। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो भी आप लोग देखिएगा, जाइएगा मत, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो कुछ आप लोगों को कमेंट में लिखना है कमेंट में लिख सकते हैं। अगर हम विशेष टीचर बनना चाहते हैं, विशेष हम पढ़ाई कर रहे हैं, तब भी ये जरूरी है। अगर हम सामान्य टीचर हैं तब भी ये जानना जरूरी है कि ऐसे बच्चों के साथ हमारा प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए, हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, हम एक अच्छे नागरिक बने और एक अच्छा मानवता में हम पले बड़े हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ हमको कैसा बिहेव करना चाहिए, उनको सही राय देना है, सही रास्ता दिखाना है। आइए हम देखते हैं विशेष बच्चे और शिक्षा में श्रवण बाधित बच्चे। विशेष बच्चे वे होते हैं जो किसी न किसी प्रकार की विकलांगता का सामना करते हैं। देखिए, जो हमारा विकलांगता शब्द है, हमारे मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको चेंज करके और दिव्यांगता रख दिया है, जो कि एक अच्छा शब्द है। विकलांगता थोड़ा ऐसा फील होता है कि भाई जो विकलांग है उसको भी विकलांग बोल दिया जाए तो वो थोड़ा परेशान हो जाए। आगे हम देखते हैं श्रवण बाधित बच्चों की पहचान। श्रवण बाधित बच्चों की पहचान करना महत्वपूर्ण है ताकि वे समय पर सहायता मिल सके। ठीक है, श्रवण बाधित बच्चों की विशेषताएं आप लोगों को बताया। सुनने की क्षमता में कमी, भाषा विकास में कठिनाई, सामाजिक इंटरेक्शन, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। शिक्षा की आवश्यकता, देखिए आवश्यकता इसलिए है कि वो विशेष बालक नहीं, सामान्य बालक है या विशेष बालक है, सभी को शिक्षा की आवश्यकता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आईईपी के बारे में आप लोगों को बताया गया है, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, जो कि ऐसे बालकों के लिए बनाया जाता है। उसके बाद हमारा विजुअल सहायता, ऑडियो के माध्यम से हम ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। आगे हम देखते हैं हमारा कुछ एमसीक्यू है। देखिए, आज का हमारा एमसीक्यू है, विशेष बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा